खोया हुआ खजाना। राजस्थान के एक छोटे से गांव सरदारपुर में वीरेंद्र नाम का एक युवक रहता था। वीरेंद्र साहसी, जिज्ञासु और मददगार स्वभाव का था। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को इतना समृद्ध बना दे कि कोई भी गरीब भूखा न सोए। लेकिन गांव की स्थिति विपरीत थी। कुआं सूख चुका था, खेतीबाड़ी में पानी नहीं था और लोग पलायन करने लगे थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक दंत कथा सुनाया करते थे। गांव के पास के पहाड़ों में कभी एक खजाना छिपाया गया था। कहा जाता था कि उस खजाने को पाने वाला न केवल धनवान बनेगा बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। परंतु कई लोगों ने उस खजाने को खोजने की कोशिश की और असफल रहे। वीरेंद्र बचपन से ही इस कहानी को सुनता और आ रहा था। उसके मन में हमेशा सवाल उठता, क्या सचमुच वो खजाना मौजूद है? और अगर है तो क्या मैं उसे ढूंढ सकता हूँ? सफ़र की शुरुआत। एक दिन वीरेंद्र ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। वह अकेला ही पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। उसने एक छोटा सा बैग उठाया। उसमें रोटी, पानी और अपनी माँ की दी हुई एक छोटी सी मूर्ति रखी। पहाड़ों में रास्ता कठिन था, कभी ऊंची चढ़ाई, कभी गहरी खाई। कई बार उसे लगा कि लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर गांव की हालत याद आ जाती। प्यासे बच्चे, भूखे किसान और टूटी झोपड़ियाँ। यही सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत देती। पहली परीक्षा। कई घंटे चलने के बाद वो एक गुम्फा के सामने पहुंचा। गुम्फा के द्वार पर पत्थर की एक पुरानी पट्टिका लगी थी, जिस पर लिखा था, सच्चा दिल, निर्मल आत्मा और त्याग की भावना ही खजाने का द्वार खोल सकती है। वीरेंद्र ने सोचा, इसका क्या मतलब हो सकता है? गुफा में घुसते ही उसने देखा कि 3 रास्ते हैं। पहले रास्ते पर लिखा था धन का मार्ग, दूसरे पर शक्ति का मार्ग और तीसरे पर त्याग का मार्ग। ज़्यादातर लोग शायद पहले या दूसरे रास्ते पर जाते, लेकिन वीरेंद्र ने तीसरा रास्ता चुना। उसने सोचा, अगर मुझे गांव के लिए कुछ करना है तो त्याग ही सही रास्ता होगा। रहस्यमयी साधु। रास्ता तक तय करते हुए वो एक विशाल कक्ष में पहुंचा। वहाँ एक साधु ध्यान में बैठे थे। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों आए हो, लेकिन खजाना पाने के लिए सिर्फ साहस काफ़ी नहीं, बल्कि परीक्षा देनी होगी। किस तरह की परीक्षा? वीरेंद्र ने पूछा। साधु बोले, तुम्हें अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। यही वस्तु तुम्हारे दिल की सबसे गहरी चाहत या लगाव है।
वीरेंद्र सोच में पड़ गया। उसके पास कीमती तो कुछ था ही नहीं, बस माँ की दी हुई छोटी मूर्ति थी। वही उसका सहारा, उसका विश्वास और उसकी ताकत थी। लेकिन क्या वो छोड़ सकता था? कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद उसने मूर्ति साधु को सौंप दी और बोला, अगर यही मेरी सबसे प्रिय वस्तु है और गांव की भलाई इसके बिना संभव है तो मैं त्याग करता हूँ। साधु ने मूर्ति वापस उसके हाथ में रख दी और कहा, सच्चा त्याग वही है जिसमें दिल से मोह छोड़ा जाए। तुमने वह कर दिखाया, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। दूसरी परीक्षा। आगे बढ़ते हुए वीरेंद्र एक झील के पास पहुंचा। झील के बीच एक छोटा सा द्वीप था और उस पर एक चमकती हुई पेटी रखी थी। लगता था जैसे खजाना यही हो। लेकिन समस्या यही थी कि झील में मगरमच्छ थे। अचानक झील के किनारे एक घायल बच्चा दिखाई दिया। वह डूबने ही वाला था और वीरेंद्र के सामने दुविधा थी, क्या वो खजाने की ओर भागे या बच्चे की जान बचाए। बिना देर किए वीरेंद्र ने बच्चे को बचाया। मगरमच्छों से लड़ते हुए वो उसे किनारे ले आया। बच्चा रोते हुए बोला, भैया, अगर आप नहीं आते तो मैं मर जाता। भगवान आपका भला करें। तभी झील शांत हो गई और पानी के बीच रास्ता बना गया। जैसे ही वीरेंद्र ने कदम रखा, वह आसानी से द्वीप तक पहुंच गया। खजाने का रहस्य। द्वीप पर रखी पेटी देखकर उसका दिल धड़कने लगा। उसने पेटी खोली तो चकाचौंध करने वाला सोना, चांदी, हीरे, मोती उसके सामने थे। लेकिन उसी पल एक आवाज़ गूंजी, ये सब सोना चांदी तुम्हारे गांव की तकदीर नहीं बदल सकता। असली खजाना इससे भी बड़ा है। पेटी धीरे धीरे बदल गई और उसमें प्राचीन पुस्तकों का एक ढेर दिखाई दिया। ये पुस्तकें खेती, पानी बचाने की तकनीकें, औषधियों और समाज को समृद्ध बनाने के ज्ञान से भरी थी। वीरेंद्र समझ गया कि वही असली खजाना है। सोना चांदी तो कुछ सालों में खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञान पीढ़ियों तक गांव को खुशहाल बना सकता है। वापसी और परिवर्तन। वीरेंद्र उन पुस्तकों को लेकर गांव लौटा। शुरू में लोग हंसे, क्या किताबों से पेट भरेगा। लेकिन धीरे धीरे उसने उन्हें समझाया कि इन पुस्तकों में अनोखी तकनीकें छिपे हैं। पुस्तकों की मदद से गांव वाले ने वर्षा जल संचरण शुरू किया, नए बीज बोए, औषधियों पौधों की
खेती की और अनाज का भंडारण करने लगे। धीरे धीरे गांव समृद्ध होने लगा। कुएं फिर से भर गए, खेत लहलहाने लगे और लोग खुशहाल हो गए। वीरेंद्र को सब गांव का नायक कहने लगे, पर वह हमेशा कहता, नायक मैं नहीं, असली नायक तो ज्ञान है जिसने हमें जीना सिखाया। सीख कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान और निस्वार्थ सेवा है। जो व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है, वही असली विजेता है। तो आज का ये स्टोरी वीडियो खोया हुआ खजाना आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।